एक छोटी सी कहावत है कि बेहिसाब हसरतें न पालिए, पहले जो मिला है उसे संभालिए। यानी जो भी आपके पास है उसी में खुश रहने का कोशिश किया जाए। देखिए बोर्ड पे लिखा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इंग्लैंड के निवासी हैं और ब्रिटिश सरकार ने इनको भारत भेजा, कहाँ का गवर्नर बना करके? बंगाल का गवर्नर। अब देखिए बंगाल के गवर्नर के पद पर इनकी नियुक्ति जो होती है 1786 यानी 1786 में, और 1793 यानी 1793 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर के पद पर रहकर बहुत सारे कामों को अंजाम दिया। देने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये बंगाल का जैसे ही गवर्नर नियुक्त हुआ, इसने सबसे पहले न्यायिक सुधार के अंतर्गत जिला की संपूर्ण पावर मतलब शक्ति किसको दे दिया? कलेक्टर साहब को दे दिया। यानी जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो जिला होता है, ये जिला का संपूर्ण पावर देने वाला पहला गवर्नर बंगाल का था, जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। और न्यायिक सुधार, न्यायिक मतलब क्या? जस्टिस रिफॉर्मेशन, यानी सुधार के अंतर्गत जिला के मालिक कौन होता है? कलेक्टर को पूरा पावर दे दिया। देने वाला व्यक्ति था लॉर्ड कॉर्नवालिस। नंबर दूसरी बात कहता है कि 1787 यानी 1787 ईस्वी की बात है कि जिला के प्रभारी जो कलेक्टर साहब होते हैं उनको दीवानी अदालत का दीवानी न्यायाधीश भी बना दिया गया। यानी ये है अदालत दीवानी। दीवानी क्या बना दिया गया? न्यायाधीश। कौन धीश? न्यायाधीश। किसको बना दिया गया? कलेक्टर साहब को बनाने वाले जो व्यक्ति थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और दीवानी का मतलब होता है जर जमीन से संबंधित जो भी मुकदमा होगा, इसी में इसकी क्या होगा? सुनवाई होगा। और इसका न्यायाधीश जो बन गए हैं उस व्यक्ति का नाम है कलेक्टर साहब। परीक्षा होता नहीं यूपीएससी का भारत में, और वही जो क्वालिफाई करेगा वही व्यक्ति कल के डेट में कलेक्टर बनेगा, जिला का पदाधिकारी, जिला का मालिक बनेगा। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि 1793 यानी 1793 की बात है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कोड का निर्माण किया। उस कोड का नाम था कॉर्नवालिस कोड। ये बना था 1793 में। ये देखो ये कोड होता क्या था? ये जो कोड जो बनाना, ये शक्ति के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, यानी शक्ति के बंटवारा को लेकर के एक कोड का निर्माण किया गया। उस कोड का नाम था कॉर्नवालिस कोड। परीक्षा में अक्सर पूछता है कि कॉर्नवालिस कोड आखिर बना कब था? 1793 बनाने के पीछे कारण था शक्ति को क्या करना? बंटवारा करना। यानी एक आदमी के हाथ में संपूर्ण शक्ति नहीं देना। कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए वो पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। यानी हमेशा कोशिश इंसान को आगे करते रहना है, तभी जाकर के जिंदगी में उसको कामयाबी उसके कदमों को क्या करेगी? चूमने का काम करेगा। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि भारत में पहले दरोगा नहीं होता था। यानी थाना का जो प्रभारी इंचार्ज होता है उसको दरोगा साहब कहते हैं। ये दरोगा का पद सृजन करने का किसको मिलता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका श्रेय मिलता है। यानी भारत में दरोगा का पद किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और यह सीट जो था ना,
यह पोस्ट जो था ओनली फॉर भारतीयों के लिए आरक्षित था। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो होता था एसपी साहब होते थे, डीएम साहब होते थे, वही सारा चीज कमान करेंगे, यानी दरोगा जी क्या करेंगे, उसके अंडर में रह करके काम करेंगे। ये अंग्रेज का सोची समझी क्या थी, ये राजनीति था। किसको छोटा पोस्ट दो, अपने मोटा पोस्ट कहाँ रखो, इंग्लैंड वासियों को दे दो, जिससे कि हुकूमत करने में हम लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं हो। अब देखो प्रशासनिक सुधार। मिले तुमसे जुदा हो के मेरे साजन दुआ करना। चलो अब लिखते हैं प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत इसने क्या कर दिया, बंगाल में जो कंपनी थी, कंपनी समझते हैं ना जहां पे वर्कर काम करते हैं, कंपनी, और कंपनी के साथ साथ में जो भी कर्मचारी थे, कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी हो गया, कर्मचारी के साथ में अधिकारी, अधिकारी मतलब ऑफिसर, ये सारे लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कब? जब लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब ने कहा कि प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत इन सारे लोगों के सैलरी में क्या होगी, वृद्धि होगी, इंक्रीजमेंट होगी। किसको किसको मिलेगा, कंपनी के कर्मचारी को, साथ में अधिकारी को जो कंपनी में काम करते हैं, और साथ में कहा पुलिस, समझते हैं ना, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी उन लोगों को भी कहा गया कि आप लोगों को भी चिंता नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को भी वेतन में क्या किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा। ये किसका सपना था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, और इसने ऐसा कर दिखाया। कहां पर, बंगाल में। जो भी काम करेंगे कर्मचारी, ऑफिसर्स, पुलिस, सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा बढ़ा करके। अब कहता है कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता, कौन सेवा, नागरिक सेवा का जन्मदाता भारत में किसको कहा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। परीक्षा में पूछेगा कि भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दरोगा का पद कौन बनाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके लिए आरक्षित था, भारतीयों को लेकर के। आगे चले, अब देखिए बउआ, अब हम लोग तो बंगाल में हैं ही, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का नाम है अस्थाई बंदोबस्त, यानी परमानेंट सेटलमेंट। परीक्षा में पूछता है कि अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है, तो हम लोग आंख मूंद के लिख देंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और यह व्यवस्था लागू हुआ था बंगाल में कब, 1793 में। नाम था अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। किससे संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। अब देखिए बंगाल में भू राजस्व मतलब क्या, भूमि से जो लगान आएगा, जो टैक्स आएगा, भू राजस्व वसूली को लेकर के ना लॉर्ड कॉर्नवालिस के मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे कि आखिर किस व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाए कि वह टैक्स वसूल करके लाए, साथ में उस व्यक्ति को देख रेख के लिए कितने वर्षों के लिए उसे यह अधिकार प्रदान किया जाए। इस बात को लेकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ना काफी परेशान थे। सोचने लगे किसको दे, कितना साल के लिए दे, ऐसा नहीं कि बेईमान मिल जाए, झूठा मिल जाए, वसूले 100 रुपया दे हमरा 20 रुपया, कह के मालिक देखिए ना वसूली हो ही नहीं रहा। इसके कारण इन्होंने क्या कर दिया, एक व्यक्ति का परामर्श लिया। उस व्यक्ति का नाम था सर जॉन सॉर। नाम क्या है, सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर नाम क्या हुआ जी, सर जॉन सॉर
का सहयोग लिया और सहयोग लेने के उपरांत क्या कर दिया, भूमि की राजस्व वसूली जमींदारों के हाथों में सुपुर्द कर दिया। कहा कि जमींदार को ही यह अधिकार दिया जाएगा, लेकिन सर जॉन शोर ने कहा कि यह अधिकार ओनली फॉर जमींदारों को कितने सालों के लिए दिया जाए, मात्र 10 वर्षों के लिए ही यह अधिकार प्रदान किया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो भी जमींदार को यह दिया गया है, कौन सा, यानी भू राजस्व की वसूली करना, वह जमींदार कंपनी को 8/9 वसूल करके दे देगा और खुद 1/9 अपने पास अपनी सेवा को लेकर के रख लेगा। ये कानून का यानी अंग्रेजी हुकूमत का क्या था, फरमान था। जो व्यक्ति इस कंडीशन को पूरा करेगा वही व्यक्ति कल के डेट में भू राजस्व वसूली करके कंपनी को क्या देगा, लगान देगा, टैक्स देगा। ऐसा फरमान लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसके सजेशन से, सर जॉन शोर, इन्होंने क्या कर दिया था, सहयोग किया था, बताया था कॉर्नवालिस को। और ये थे बंगाल के हमारे गवर्नर जनरल। कहां के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे। और इस तरह से क्या हो गया, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में बंगाल में कॉर्नवालिस के द्वारा क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। ये है हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल। पीछे वाले किसी को कोई परेशानी, दुख, तकलीफ, अरे टेंशन को दे पेंशन, दुनिया के टेंशन लेके तुम्हें रखबे, ठीक है। तब बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलिए, जय हिंद, जय भारत।